आप और यहाँ? क्यों? आपने कहा था कि आपकी रिकॉर्डिंग है, सिटिंग्स हैं और आप आ नहीं सकते? हाँ, दो रिकॉर्डिंग थी, सिटिंग भी था, लेकिन सब कुछ छोड़ के मैं चला आया हूँ। क्यों? इसलिए कि आपने आवाज़ दी और मैं रुक सकता हूँ। देखिए, मैं चला आया। चलो अच्छा हुआ, आप आ गए तो अभी मेरा साथ दीजिए। आपका साथ मतलब? मतलब गाना गाइए। नमस्कार। बॉलीवुड की सबसे मधुर संगीतमय लव स्टोरी में एक ट्विस्ट ऐसा भी आया था जब बॉलीवुड के मशहूर संगीतकार राहुल देव बर्मन अपनी मां के पास गए, उनका पैर छुआ, फिर आशा भोसले जी से शादी की अनुमति मांगी। मां गुस्से से कांपती हुई बोली, मेरी बात सुनो पंचम, जब तक मैं जिंदा हूं ये शादी नहीं हो सकती। तुम चाहो तो ऐसा केवल मेरी लाश पर कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, पंचम दा और आशा जी की लव स्टोरी का मुकम्मल होना उतना आसान नहीं था जितना कि हम समझते हैं। मैं हूँ संतोष और आप देख रहे हैं मूवी म्यूजिक मी यूट्यूब चैनल। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसे कंटेंट आपको यहाँ हमेशा मिलेंगे। पंचम दा के रिश्तेदार खागेश देव बर्मन की किताब आर.डी. बर्मन द प्रिंस ऑफ म्यूजिक में पंचम दा के जीवन की जो कहानी कही गई है वो हकीकत से काफ़ी अलग है। पंचम दा और आशा जी की शादी दो सुरों का मेल था, संगीत की दो ऐसी मशहूर हस्तियों का संगम जिनका दिल पहले से टूटा हुआ था। दोनों एक दूसरे से बहुत अलग थे, उनकी पृष्ठभूमि भी अलग थी और उम्र का बड़ा फासला भी था, लेकिन ये भी सही है कि वो एक दूसरे के लिए ही बने थे। आशा भोसले जी उन दिनों गायकी के क्षेत्र में बड़ी स्टार बन चुकी थीं, जबकि आर.डी. बर्मन जी ने अपनी संगीत की शुरुआत भी नहीं की थी। दोनों की पहली मुलाकात साल 1956 में हुई थी। आशा भोसले जी उन दिनों स्टार थीं, तो पहली मुलाकात में आर.डी. बर्मन जी ने उनसे ऑटोग्राफ भी लिया था। इसके 10 सालों तक आशा भोसले और उनके बीच कोई बातचीत तक नहीं हुई। इस बीच दोनों की शादियां भी हो गई थीं। आशा जी की शादी गणपत राव भोसले से हुई थी और आर.डी. बर्मन जी ने रीता पटेल से शादी कर ली थी। अपने परिवार की नाराजगी के बावजूद आशा जी ने महज 16 साल की उम्र में अपनी बड़ी बहन लता जी के सेक्रेटरी 31 साल के गणपत राव भोसले से शादी कर ली। उनकी ये शादी घर वालों की मर्जी के खिलाफ हुई थी। इसके बाद लता मंगेशकर ने उनसे बातचीत भी बंद कर दी थी। हालांकि 11 सालों के बाद दोनों की शादी टूट गई। उस शादी से आशा जी को कष्ट ही मिले थे। पति के साथ ससुराल वालों के खराब व्यवहार की अति हो गई थी। फिर एक दिन ऐसा आया जब दोनों बेटों और एक बेटी के साथ गर्भवती आशा जी ने अपनी बहन के घर की ओर रुख किया। तीसरा बेटा इसी के बाद हुआ था। फिर वो वक्त भी आया जब दोनों अपने जीवन के बहुत बुरे दौर से गुजर रहे थे। आशा जी की पहली शादी टूट चुकी थी, इससे उन्हें काफ़ी दर्द और पीड़ा मिली थी। वहीं पंचम दा की शादी भी केवल 5 साल ही टिक सकी। रीता जी से उनकी मुलाकात दार्जिलिंग में हुई थी, वो उनकी फ़ैन थीं। फिर बात कुछ इस तरह से आगे बढ़ी कि शादी में तब्दील हो गई, लेकिन जल्दी ही दोनों के संबंध इतनी कटुता से भर गए कि आर.डी. बर्मन घर छोड़कर होटल के कमरे में चले गए और वहीं रहने लगे। आर.डी. बर्मन जी जब संगीत की दुनिया में आए तो उन्होंने आशा भोसले जी से कांटेक्ट किया। 1966 में फिल्म तीसरी मंजिल के लिए वो संगीत दे रहे थे। इसी फिल्म के गाने ओ हसीना जुल्फों वाली को बनाते वक्त दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। ओ हसीना जुल्फों वाले जाने जहां जाना ढूंढ के हूं। फिल्म के गाने हिट हुए, साथ ही ये जोड़ी भी चर्चा में आ गई। इसी के साथ उस क्रिएटिव और रोमांटिक पार्टनरशिप की शुरुआत हुई, जिसने हिंदी फिल्म के म्यूजिक में बहुत कुछ बदल दिया। जाना ओ
मेरी जाना, अरे मैं हूँ तेरे ख्वाबों का राजा। मिट जाए हम। पंचम दा ने अपने संगीत में नए एलिमेंट्स डाले। जबकि आशा जी की आवाज में एक अलग नशा था। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना। मेरी जहाँ मैंने कहा, मेरी जहाँ तुमने सुना, दिल ने दिल से क्या कहा। Hey, 1, 2, cha cha cha, let's do the cha cha cha, me and you cha cha cha, do 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 do. इसके बाद दोनों ने कई फिल्मों में साथ साथ काम किया और दोनों के बीच प्यार भी बढ़ता गया। इस दौरान एक वक्त ऐसा भी आया था जब आशा भोसले जी केवल आर.डी. बर्मन जी के लिए ही गाती थीं। एक बार तो उन्होंने कल्याण सेन को गाने के लिए डेट दे दिया था, लेकिन बहाना बनाकर आर.डी. बर्मन के लिए गाने चली आई थीं। जब इस बात का पता आर.डी. बर्मन जी को चला तो उन्होंने आशा जी को डांट भी लगाई थी। इसी नोक-झोंक के बीच उनका प्यार परवान चढ़ता गया। आशा जी लगातार आर.डी. बर्मन जी के लिए गाने गा रही थीं। दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है। मेरा नाम है आशा, प्यार से लोग मुझे आशा ताई कहते हैं। दुनिया में लोगों को का कभी हो जाता है। वो उनके म्यूजिक की सबसे प्रिय आवाज थीं। ऐसा लगता था कि पंचम दा का संगीत और आशा जी की सुरीली और मादक आवाज एक दूसरे के लिए ही बनी हुई है। पिया तू अब तो आजा, शोला सा मन बहके। मेरी जान मैंने कहा, मेरी जान तूने सुना, दिल से क्या कहा। ठंडों की आंखों में रात का सुरमा और चांद का चुम्मा। महबूबा 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 महबूबा। सही बात तो ये है कि कई सालों तक बगैर शब्दों के ही उनके एहसास संगीत की तरह रोमांस बनकर बहते रहे। संगीत उन्हें करीब ला रहा था, तो इस दौर में दोनों ने एक से बढ़कर एक गाने भी साथ में किए। वो गाने ऐसे थे मानो संगीत का दरिया बह रहा हो, जिसे आज भी सुनकर कुछ कुछ होने लगता है। आज की रात कोई आने को है, इंतजार थोड़ा इंतजार। प्यार करने वाले प्यार करते हैं शान से। इधर दोनों का वैवाहिक जीवन भी ठीक नहीं चल रहा था। दोनों ही अपने अपने पार्टनर से अलग हो चुके थे। दोनों करीब आते गए। दोनों का रास्ता एक दूसरे के साथ चलता रहा। ये बात धीरे धीरे हर ओर जाहिर हो रही थी कि पंचम दा और आशा जी के बीच कुछ चल रहा है, लेकिन बीच में थीं ढेर सारी अड़चनें। आशा जी की उम्र ज़्यादा थी। वो पंचम दा से 6 साल बड़ी थी। उनका अपना परिवार भी था। इसके बाद भी दोनों ने शादी का फैसला कर लिया, लेकिन आर.डी. बर्मन जी की माँ नहीं चाहती थीं कि आशा भोसले उनके घर की बहू बने। माँ ने बेटे पंचम को सख्त लहजे में ये वार्निंग दे दी थी कि मेरे जीते जी ये शादी कभी नहीं हो सकती। अगर तुम्हें तब भी शादी करनी हो तो मेरी लाश पर से गुजर कर बेशक कर सकते हो। आर.डी. बर्मन जी अपनी माँ के खिलाफ भी नहीं जा सकते थे। लिहाजा दोनों ने अपने प्यार को समय के हाल पर छोड़ दिया और अलग होने का फैसला कर लिया। हाँ, एहसास और प्यार की पंखुड़ियाँ ज़रूर लंबी होकर दोनों को जकड़ती जा रही थीं। इस बीच आर.डी. बर्मन जी के पिता सचिन देव बर्मन जी का 1975 में निधन हो गया। इसने उनकी माँ मीरा जी को अंदर ही अंदर तोड़ दिया और उस सदमे से वो बाहर ही नहीं निकल पाईं। उन्हें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होने लगीं।
उनकी याददाश्त चली गई, यहाँ तक कि उन्होंने अपने बेटे को भी पहचानना बंद कर दिया। जब पंचमदा को लगा कि माँ की तबीयत अब ऐसी ही रहेगी तो उन्होंने 1980 में आशा जी से शादी कर ली। दोनों ने शादी के बाद तब तक एक दूसरे को बहुत प्यार किया जब तक पंचमदा जीवित रहे। दोनों का साथ 14 साल तक चला, जो दोनों के बीच सबसे अच्छे साल थे। दोनों अगर संगीत के पुजारी थे तो एक और कॉमन शौक भी उन्हें था, कुकिंग का। दोनों लाजवाब कुकिंग भी करते थे। दोनों के बारे में कहा जाता है कि वो अपने साथियों को इतना लजीज खाना बनाकर खिलाते थे कि लोग उंगलियां चाटते रह जाते थे। दोनों में शर्त भी लगती थी कि कौन अच्छा खाना बना सकता है। दोस्तों, ये कहा जा सकता है कि जहां शादी करके पंचमदा एक मोर्चे पर खुश थे तो वहीं कई और मोर्चे थे जो उन्हें कहीं ज़्यादा उदास करता जा रहा था। फिल्मी दुनिया में उन्हें काम मिलना बंद हो गया था तो माँ की हालत भी लाइलाज थी। बाद के सालों में जब वो माँ के साथ तीमारदारी में जुटे होते तो आशा जी दूसरे घर में रहती थीं। दोनों को उस दौरान अलग भी रहना पड़ा। पंचमदा खुद बीमार रहने लगे। 54 साल की उम्र आखिर होती ही क्या है। इसी उम्र में वो 4 जनवरी 1994 को दुनिया छोड़ गए। आशा जी पंचमदा के जाने के बाद ज़बरदस्त रूप से टूट गईं। सपना मेरा टूट गया, तू न रहा, कुछ न रहा। शर्माना छोड़ दे तू, आज तो बुझा दे दिल की लगी। मेरा साया तेरे तन से लिपट जाएगा। सपना मेरा टूट गया। ऐसी आज का प्रोग्राम इतना अच्छा हुआ मेरे ख्याल से। पता नहीं लोगों को पसंद आएगा कि नहीं। अच्छा, तो मैं अभी जाऊं क्योंकि मुझे भूख लग रही है। आप तो जानती है क्या? सब जानती हूँ। क्या भूख। अच्छा, मैं चलता हूँ। जाइए। काफ़ी समय के बाद वो सामान्य हो पाईं। उसके बाद उनका जीवन उस पंचम के नाम समर्पित है जिसे वो प्यार से बब्स कहती थीं। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ ज़रूर लिखिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बीच वाली बटन दबा दीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन की बेल भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।